हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो क्लास 9-10 हिंदी व्याकरण में शब्द विचार हमारा टॉपिक चल रहा था। शब्द विचार में शब्दों के भेद हमको अलग अलग पढ़ने थे। तो सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं। शब्दों के 4 भेद होते हैं। शब्दों के 4 भेद कौन कौन से हैं बेटा जी? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसको देखते हैं कैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का क्या हुआ है, वर्गीकरण हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है बेटा, वो 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 4 भाग? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। नाम से ही आपको लगभग समझ आ रहा होगा। तत्सम क्या है? तत् धन सम, वह धन समान, अर्थात संस्कृत के समान। अब उसी के समान, संस्कृत के समान। संस्कृत के समान क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे ज्ञान, गुरु, ये सब क्या है? पत्र, शिक्षक, सूर्य, ये सब बेटा संस्कृत के वर्ड हैं। और हम जब अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो ये सब वर्ड हम यूज करते हैं, ये संस्कृत के होते हुए भी। तो ये तत्सम शब्द है। समझ आया? तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना हुआ है। तत् धन सम, यानी कि वह समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत क्या है? संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। अतः बिना ध्वनि परिवर्तन के जो शब्द सीधे ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि ज्ञान, गुरु, पत्र, शिक्षक और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, सूर्य, तीव्र, बहुत सारे, शिष्य, है ना। तो इस तरह से ये सारे शब्द क्या कहलाते? तत्सम। अब आता है बेटा तद्भव। तद्भव क्या होता है? परिवर्तित रूप। तद्भव तत् प्लस भव, तत् धन भव। इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है इसका? कि वैसे ही हो पर वे ना हो, यानी कि थोड़े से रूप में परिवर्तन से बने शब्द। अब क्या होता है? ये शब्द संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हम ज्यों के त्यों हिंदी में यूज नहीं करते उनको, बल्कि समय के अनुसार इनके रूप में, इनके ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, या हो गया है, या हम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल। मैंने कुछ लिखे हैं, लेकिन और भी आपको मैं ओरली बताऊंगी। जैसे गृह। गृह क्या है? संस्कृत का वर्ड है, और घर हिंदी। गृह घर, अग्नि आग, अश्रु आंसू। तो लगभग कैसे हैं? वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा साउंड में थोड़ी सी क्या है उनके रूप में परिवर्तन कर दिया है। उलूक उल्लू, ओष्ठ होठ, सत्य सच, उष्ट्र ऊंट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ संस्कृत में जो है ज्यों के त्यों हम यूज कर रहे हैं, और तद्भव में उसका थोड़ा सा रूप, थोड़ी सी ध्वनि परिवर्तन से शब्द बन गए हैं, और जिनको हम डेली अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। और भी हैं, जैसे कर्ण, कान। हम कर्ण डेली यूज नहीं करते हैं, कान यूज करते हैं। कोकिल, कभी कभी हम कोकिल भी बोलते हैं, कोयल भी बोलते हैं। जिह्वा जीभ के लिए है। दुग्ध दूध के लिए। पुत्र पूत के लिए, है ना। प्रश्तर पत्थर, वाष्प भाप, वानर बंदर। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं बेटा, बहुत हैं वर्ड्स। कर्म काम, है ना। दंत दांत के लिए, सर्प सांप के लिए, मुख मुंह के लिए हम प्रयोग करते हैं, है ना। और क्या है? काष्ठ, हम काठ के लिए, क्षीर खीर के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। अच्छा, पूर्व
पूर्व दिशा, पूरब दिशा, अग्र आगे, है ना। मोर के लिए हम क्या करते हैं, मयूर, मयूर संस्कृत वर्ड है यानी तत्सम वर्ड है मयूर, और तद्भव है मोर। तो इस तरह से हम बहुत सारी वर्ड हैं जिनका संस्कृत से हिंदी का रूप में प्रयोग करते हैं, यानी तत्सम से तद्भव रूप में हम प्रयोग करते हैं। हमने तत्सम और तद्भव तो देख लिया। अब है देशज। देशज क्या है बेटा, जो साधारण बोलचाल की भाषा है। हर एरिया की अपनी अपनी भाषा होती है ना, लोकल भाषा होती है, बोली होती है। जो शब्द देश में बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनमें से हिंदी में आ गए हैं। जैसे अब बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स क्या होंगे कि ट्रांसफरेबल जॉब में होंगे, तो आप जाते होगे कि आप कहीं जाते यूपी की साइड जाओगे तो वहाँ की भाषा अलग होगी, एमपी की तरफ जाओगे वहाँ की भाषा अलग होगी, बंगाल में जाओगे वहाँ की भाषा अलग होगी। और जो लोकल वर्ड्स होते हैं सब्जियों के लिए, वैसे भी आने जाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स क्या होते हैं जो लोकल वहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। जो हम हिंदी में तो क्या करते हैं, हम वो वर्ड सीख जाते हैं, दूसरी जगह पर आते हैं तब बोलते हैं तो ये लगता है अरे यहाँ पे तो इधर नहीं है, मतलब हमारी हिंदी भाषा में वो वर्ड नहीं है लेकिन लोकल वो वर्ड है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ऐसे लगता है कि नहीं हमारे हिंदी भाषा के ही हैं, है ना। यानी कि जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में तो प्रचलित होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज। जैसे थैला, है ना, जैसे थैला देशज में क्या क्या है, उदाहरण देखते हैं। थैला हो गया, देहात हो गया, लड़का हो गया, खिड़की, प्याऊ। प्याऊ क्या होती है, मतलब जहाँ पानी पीने का स्थान होता है, कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं पानी लेकर और वो लोग पिलाते हैं, मतलब पानी रख देते हैं राहगीर वगैरह के लिए कि उनको आने जाने में गर्मियों में किसी भी मौसम में परेशानी ना हो। पानी पहले नल तो हुआ नहीं करते थे हर जगह जगह, तो इस तरह से प्याऊ लगाई जाती थी। ठीक है। अमराई, आम के बाग को कहीं अमराई कहते हैं, कहीं कुछ कहते होंगे, कहीं कुछ, तो इस तरह से अमराई जो है ये भी आती है। डिबिया, भों भों, इस तरह के शब्द जो हैं ये देशज होते हुए, आम बोलचाल की भाषा के होते हुए भी ये हिंदी में आ गए हैं और बिल्कुल हिंदी जैसे ही हम यूज करते हैं। अब बचता है विदेशी। विदेशी यानी कि फॉरेन वर्ड्स, यानी कि जो विदेशों से, अब हमारे यहाँ कितने तरह के लोग आते हैं, फॉरेन कंट्री से बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। जो शब्द अनेक विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में आ गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी होते हुए भी हम इतना उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं हमारी हिंदी में वो शब्द कि हमें लगता ही नहीं है कि वो हिंदी के शब्द नहीं है, वो लगता ही नहीं कि वो किसी और भाषा के हैं, हमें क्या लगता है वो हिंदी के ही हैं। तो हिंदी भाषा में क्या है, विदेशी, जैसे हमारे देश में अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी, तुर्की, पश्तो, डच, पुर्तगाली, जर्मन, रूसी, चीनी, जापानी, मतलब बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी में आ गए हैं और अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, मतलब वो उन्हीं की भाषा के हैं और उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तत्सम में हमने बताया ज्ञान, ज्ञान ही बोलते हैं, संस्कृत का वर्ड है, हम उसे हिंदी में दूसरा वर्ड नहीं बनाया। ऐसे ही विदेशी शब्द भी बिल्कुल अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। और हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले ऐसे विभिन्न भाषाओं के विदेशी शब्द कुछ मैं बता रही हूँ, वो देखते हैं। विदेशी भाषा में सबसे पहले उदाहरण देखते हैं अंग्रेजी शब्दों का, जिनका कि हम हिंदी में बिल्कुल इतना यूज करते हैं कि गांव में भी आप देखेंगे ना ये वर्ड यूज होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर, ट्रेन, डॉक्टर, कार, स्कूल, टैक्सी, टिकट, कप, जग और भी बहुत सारे जैसे कोट, है ना। और क्या होता है, थर्मामीटर। थर्मामीटर गांव में भी आप देखेंगे तो उसको थर्मामीटर ही बोलेंगे, उसको कोई और दूसरा वर्ड यूज नहीं करेंगे। टेलीफोन हुआ, बल्ब हुआ, सिगरेट हुआ, स्टेशन हुआ, है ना। ये सब अंग्रेजी के वर्ड हैं और हिंदी में आकर अपने मूल रूप में ही हम डेली लाइफ में इनको बोलते हैं।
ऐसे ही अरबी भाषा के शब्द भी आ गए हैं, अमीर, इम्तिहान, इलाज, औलाद, कतार, गरीब, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं बिल्कुल इनके मूल रूप में। फारसी शब्द जैसे जिंदगी, आसान, कद, तमाम, जमीन। तुर्की शब्द क्या है, कालीन, काबू, कुर्ता, कुली। हम इनको इस तरह से यूज करते हैं और हमें लगता भी नहीं है कि ये हिंदी के बाहर के शब्द हैं, है ना, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब क्या होता है बेटा जी, कुछ विशेष प्रकार की चीजें होती हैं। विशेष यहाँ नोट में इसलिए लिखा है विशेष कि कभी कभी दो विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है, और इन शब्दों को हम कहते हैं संकर शब्द यानी कि मिक्स्ड वर्ड। कैसे, अब जैसे रेल क्या है, ये अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो हम क्या ट्रेन को क्या कहते हैं, रेलगाड़ी कहते हैं कभी कभी, है ना, रेलगाड़ी। वर्ष संस्कृत का वर्ड है और गांठ हिंदी का, तो वर्ष गांठ। इसी तरह थानेदार, रेल यात्रा, टिकट घर, आदि आदि आदि। तो ये क्या है, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है और क्या होते हैं, और ऐसे शब्द को हम कहते हैं संकर शब्द। अब इसके बाद के जो और वर्गीकरण है और जो क्या है, इनके शब्दों के भेद हैं, और जो शब्दों के भेद हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।